गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैपिटल मार्केट बैंकिंग अवेयरनेस का ये टॉपिक है और हमने कैपिटल मार्केट जान ली थी क्या है। तो आज इसमें हम सिर्फ इतना जानेंगे टाइप ऑफ कैपिटल। कैपिटल मार्केट के टाइप नहीं, सिर्फ टाइप ऑफ कैपिटल। इसका ये बेसिक से पॉइंट है, ये एग्जाम में हमारे यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो फटाफट एग्जाम्पल के साथ में, और मैं आपको टाइप भी बताऊंगा। तो 5 टाइप हैं इसमें: ऑथोराइज कैपिटल, इशू कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। देखो ये इनका है ना, ये नाम रख दिया गया है। नाम कैसे रख दिया गया है? हम कोई भी काम करते हैं तो अलग अलग काम का अलग अलग नाम रख देते हैं। जैसे कि हम किसी से पैसे लेते हैं, एक लिमिट में पैसा लेना है तो जो लिमिट में पैसा लेना है उसका नाम रख दिया, जो पैसे ले रहे हैं इंटरेस्ट के साथ में उसका नाम रख दिया, लोन का नाम रख दिया। तो वैसे ही है ना, इन जो कैपिटल है, कैपिटल में ये अलग अलग जो पार्ट है ना, ये हम पढ़ रहे हैं ऑथराइज, इशू, ये अलग अलग नाम रख दिए हैं, जो मैं आपको एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ। देखो मेरी एक कंपनी है कोई, ठीक है जी, और मुझे अपनी कंपनी का टर्नओवर कह लो, अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो मुझे पैसे की ज़रूरत है। मुझे पैसे की ज़रूरत है कितनी भाई? 10 लाख रुपए। वांट टू इंक्रीज़ माय बिजनेस, ठीक है जी, सिंपल सी बात है। अब मुझे पैसे चाहिए, पैसे हैं वो जो मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, वो मैं लोन लेके नहीं लूँगा। नहीं, मैं अपनी, मेरी एक बड़ी कंपनी है, मैं उसके शेयर बेच के वो पैसा लूँगा, फिर मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊँगा। ठीक है, सिंपल सी बात थी, ये हमने समझ ली। अब मुझे जो 10 लाख रुपए चाहिए वो क्या है भाई? इशूड करंट कैपिटल कह लो। अभी आगे और थोड़ा डिटेल में चलते हैं इशूड कैपिटल के बारे में और आपको बताता हूँ। अभी फ़िलहाल इसको थोड़ा साइड रखो। उसके बाद मैं जाता हूँ कहाँ पे? शेयर मार्केट में। अब शेयर मार्केट में जाना है तो भैया अप्रूवल तो चाहिए। किसका अप्रूवल चाहिए? सेबी का। सेबी का क्यों चाहिए? मैंने पहले वाली जो वीडियो है कैपिटल मार्केट वाली, उसमें मैंने आपको बताया सेबी कौन है, वो क्या करता है। भाई उसका अप्रूवल ही क्यों चाहिए, ये मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है। भाई इसके बाद क्या है कि व्हेन सेबी गिव अप्रूवल, कब देगा सेबी अप्रूवल उस कंपनी को कि आप शेयर मार्केट में अपने शेयर बेच सकते हो? वो क्या करेगा? सारी चेक करेगा, सारी इन्वेस्टिगेशन करेगा कि वो कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, उसका टर्नओवर कितना है, क्या वो शेयर मार्केट में जाएगा तो लोग उसके शेयर बेचें तो विश्वास कर सकते हैं। वो काफ़ी सारी उसकी अपनी अलग अलग कंडीशन होती हैं, सारे चेक्स होते हैं। ठीक है, सेबी चेक ऑल अबाउट कंपनी और डू काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी, जो भी उसको इन्वेस्टिगेशन करनी है उस कंपनी की, वो सारी कंप्लीट करने के बाद सेबी क्या करेगा? अप्रूवल देगा। हम यहाँ से चले यहाँ तक आए, एक एक बात आपको समझ में आ गई होगी। सेबी ने अप्रूवल दे दिया, ठीक है जी। उसके बाद सेबी क्या करेगा भैया? लिमिट इम्पोज कर देगा उस कंपनी की कंडीशन देख के, उस पर सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, उसका टर्नओवर कितना है भाई, वो कंपनी मार्केट में कितना दम रखती है, उसके शेयर कितने मजबूत हैं, वो सारी जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसके करने के बाद सेबी उस कंपनी के ऊपर भाई लिमिट रख देगा कि भैया इतनी लिमिट है, आप इतने पैसे ले सकते हो मार्केट में अपने शेयर बेच के। सिंपल सी बात। तो क्या करेगा? इम्पोज लिमिट ऑन कंपनी। ठीक है जी, अब लिमिट रख दी, लेट उसने भाई 30 लाख रुपए कि भैया आप 30 लाख तक के अपने शेयर मार्केट में निकाल सकते हो, शेयर मार्केट में। दिस इज कॉल्ड, जो ये लिमिट रखी ना, दिस इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। ये सेबी के द्वारा डिसाइड की गई, उन्होंने लिमिट रख दी सेबी ने कंपनी के ऊपर कि आप इतने रुपए के, इतने लाख रुपए के, 30 लाख रुपए के शेयर मार्केट में बेच सकते हो और पैसा ले सकते हो। ठीक है जी, ये हो गई हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल। उसके बाद हम चले, हम ऐसे चल रहे हैं ना, ये देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इसके बाद हम चले भैया यहाँ पे आए। उसके बाद है कस्टमर्स इंटरेस्ट इन शेयर। अब भैया उस कंपनी की रेपुटेशन देख के, उसके शेयर देख के, कितनी पुरानी कंपनी है। अब भी आप भी तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो देखते हो भाई, इस टाटा के शेयर खरीद लेते हैं तो देखते हैं कि भाई उस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है ना, वो कितना ग्रो कर रही है। तो उस तरह से भाई कस्टमर्स का जो इंटरेस्ट है उस कंपनी के शेयर्स में वो कितना है, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जितने रुपए के शेयर में इंटरेस्ट दिखाते हैं कस्टमर, उतना रुपए, जो उतने रुपए है उसको हम बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड जो ये सब्सक्रिप्शन है, इसके बाद क्या कंपनी लोगों को बोलती है कि आप हमारे इतने शेयर इतने में बाय कर सकते हैं। कंपनी बोलेगी लोगों को, ठीक है भाई, आप इतने, एक शेयर की वैल्यू इतनी, आप इतने में बाय कर सकते हैं। फिर वो डीमेट अकाउंट होता है, वो अलग अलग चीज़ है, वो मैं उस पर बात नहीं करूँगा। उसके बाद है आफ्टर सब्सक्रिप्शन। अभी सब्सक्रिप्शन क्या है? देखो डिमांड कितनी थी मेरी? 30 लाख रुपए की, है ना, और लोगों का इंटरेस्ट आया शेयर खरीदने में मान लो 50 लाख रुपए तक। तो वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। भाई लोगों ने मेरे शेयर में, मेरी कंपनी के शेयर में भाई इंटरेस्ट लिया,
तो जो सब्सक्रिप्शन था, मतलब जो शेयर के अमाउंट है, भाई इतने लोगों ने भाई ज़्यादा शेयर में इंटरेस्ट दिखाया तो वो अमाउंट होगी 50 लाख। अब मुझे ज़रूरत थी कितने की, 30 लाख रुपए की। अब भैया जो ये ज़्यादा हो गया इसको हम बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, और जो अंडर होगा वो क्या, मुझे मान लो ज़रूरत थी 30 लाख रुपए की और डिमांड आई, मतलब जो लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया वो दिखाया 10 लाख में या 20 लाख में, तो वो क्या हो गया, कम में हो गया ना, अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे उसको। आपको ये दोनों पॉइंट ठीक ठाक समझ में आएंगे। सब्सक्रिप्शन का मतलब यही है कि लोगों ने जितने शेयर हैं उसमें इंटरेस्ट कितना दिखाया, कि भाई किसी ने भाई इतने लोग आ गए कि उन्होंने 50 लाख तक का इंटरेस्ट दिखा दिया, किसी ने दिखाया डिमांड थी 30 लाख तक की, उन्होंने 20 लाख तक का ही दिखाया। तो जो कम में दिखाया उसको हम बोलेंगे अंडर, जो ज़्यादा में हो गया उसको हम बोलेंगे ओवर। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो हमने कौन सा पॉइंट देखा, कंपनी शेयर वैल्यू रेट पर शेयर रुपीज़, इसको हम बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। अब ये क्या होता है, देखो कंपनी ने जितने लोगों को कॉल करके शेयर जो है एक शेयर के दाम बताए, जितने रुपए तक के कंपनी ने शेयर के दाम बताए उसको बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। लेट मान लो कंपनी ने भैया लोगों के पास फ़ोन किया। अब ऐसा भी होता है कि शेयर की वैल्यू थोड़ी बहुत, ये जो वैल्यू है ये ऊपर नीचे भी होती है, लेकिन मान लो कंपनी ने भैया फ़ोन किया लोगों के पास और बोला कि हमारे शेयर की, एक शेयर की ये वैल्यू है, ठीक है। जो वैल्यू बताई कंपनी ने एक शेयर के उसको हम बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है जी। क्योंकि एक तो ये सिंपल से अगर इसको समझना तो यूँ समझ लो, कंपनी ने लोगों को कॉल करके बताया तो उसको हम बोल देंगे एक शेयर की जो वैल्यू है वो बताई तो उसको हम बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। उसके बाद भैया पेमेंट डन बाय पीपल हु बाय शेयर, उसको हम बोलेंगे पेड अप कैपिटल। सिंपल सी बात है, जितने रुपए की लोगों ने पेमेंट की शेयर्स की, ठीक है जी, उसको जो पेमेंट कंप्लीट हो गया उसको हम बोलेंगे पेड अप कैपिटल। होप आपको ये पांचों कैपिटल समझ में आए होंगे, एक बेसिक सा आइडिया हो गया होगा। मैं एक बार रिवीजन फिर से कर देता हूँ। ये 5 कैपिटल थी, कैपिटल मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कैपिटल की कर रहा हूँ। एग्जाम्पल लिया, कंपनी थी मेरी, कंपनी में मुझे पैसे की जरूरत थी 30 लाख रुपए की, मेरी अच्छी खासी कंपनी है, मुझे 30 लाख रुपए लोन के तौर पे नहीं शेयर बेच के चाहिए थे, भाई किसी का हिस्सा हो जाए उसमें और मुझे पैसे मिल जाए, मैं अपना बिजनेस ग्रो करूँ, ठीक है जी। इस अमाउंट को हम बोलेंगे इश्यूड कैपिटल। आई थिंक ये इश्यूड कैपिटल में ना, मैं थोड़ा सा डाउट है मुझे, मेरे को अभी थोड़ा कंफर्म नहीं है, बाकी आप देख लेना, अगर बाकी यही होगी, ठीक है जी। मुझे पैसे चाहिए थे 10 लाख रुपए, अब मैं जाता हूँ कि भैया मुझे शेयर मार्केट में एंटर करना है अपने शेयर बेचने के लिए, तो मुझे किसका अप्रूवल चाहिएगा, सेबी का। सेबी अप्रूवल क्या कब देगा, जब वो सारा चेक वेक कर लेगा, इन्वेस्टिगेशन कर लेगा, ठीक है जी। सेबी ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, उसने देखा कंपनी की जो भी रेपुटेशन है पीछे से लेके अब तक और जो भी उसका टर्नओवर चल रहा है वो सब देख के सेबी ने अप्रूवल दे दिया, ठीक है जी, अप्रूवल दे दिया। उसके बाद क्या होता है कि सेबी क्या करता है, इम्पोज करता है लिमिट, इतने पैसे तक का आप शेयर मार्केट में अपने शेयर बेच के पैसे उठा सकते हो, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑथराइज्ड कैपिटल। मान लो लिमिट रख दी 30 लाख रुपए की भाई सेबी ने, तो उसको हम बोलेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है जी। ऑथराइज्ड कैपिटल होने के बाद कि मुझे ये पता चल गया कि भी 30 लाख तक का मैं अपने शेयर मार्केट से अपने शेयर बेच के ले सकता हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत सिर्फ 10 लाख रुपए की है, ठीक है जी, ये बात सिंपल सी है। उसके बाद क्या है, कस्टमर्स का इंटरेस्ट इन शेयर, मेरे जो भाई मैं शेयर मार्केट में एंटर करूंगा तो लोग देखेंगे ना भाई इसकी कंपनी के शेयर खरीदने में क्या इंटरेस्ट है हमारा, क्या फ़ायदा होगा, वो जो भी देखते हैं अपनी कंडीशन, भाई कंपनी कितनी ग्रो करेगी, तो उस चीज़ को कस्टमर का जो इंटरेस्ट होगा उसको हम बोलेंगे कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है जी। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गया, उसके बाद क्या है, सब्सक्रिप्शन लेंगे लोग कि भैया मान लो शेयर की इतने शेयर मैंने निकाल दी, भाई मुझे इतनी ज़रूरत है, इतने शेयर बाय कर लेंगे बाहर के लोग जो भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, वो लिमिट चलेगी मान लो 50 लाख तक की, सेबी ने लिमिट लगा रखी 30 लाख रुपए की, या फिर मुझे चाहिए 10 लाख रुपए, दोनों केस में सेबी ने लिमिट लगा रखी है वो भी लगा लो, या फिर वैसे लोगों का इंटरेस्ट लगा लो, वो चला गया मान लो 50 लाख रुपए, तो वो क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। और अगर मान लो मुझे ज़रूरत है कितनी, 10 लाख रुपए की, और सब्सक्रिप्शन आया कितना, 10 लाख से भी कम, या फिर जो लिमिट लगा रखी सेबी ने उससे भी कम, तो वो क्या हो गया हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन। के बाद हम चले, कंपनी ने क्या किया भी, जो उसके शेयर है उसकी रेट बताए लोगों को फ़ोन करके, भाई कंपनी ने जितने लोगों को कॉल करके शेयर के दाम बताए उसको हम बोलेंगे भाई एक शेयर की वैल्यू ये है, इस बंदे को बताया, फ़ोन किया, तो वो क्या है हमारी कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है जी। उसके बाद भाई जो भी शेयर की जिसने बाय करने हैं, जिसने लिया है, उसकी पेमेंट डन होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद उसको हम बोलेंगे पेड अप कैपिटल।
होप आपको ये चारों पांचों पॉइंट समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।